नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉफिट हाइव हिंदी के एक और पॉडकास्ट में, जहां हम लाते हैं आपके लिए उन लोगों की असली कहानियां जिन्होंने जीरो से शुरू करके इतिहास रच दिया। और आज की कहानी खास है। एक ऐसे इंजीनियर की कहानी जिसने ना पैसा देखा ना आराम, सिर्फ अपने जुनून पर भरोसा किया और आज उसका बिजनेस 100 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे, रवि देशमुख की कहानी। हाँ, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से निकलकर 100 करोड़ का कारोबार खड़ा करना। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है वो उनके जीवन के अलग अलग पड़ावों को दिखाती है, बचपन के संघर्ष से लेकर उनकी कंपनी एग्लोस्कैन, उसकी सफलता तक। सही। आज हम कोशिश करेंगे कि उनकी कहानी से वो जरूरी बातें निकालें कि कैसे जुनून, प्रॉब्लम सॉल्विंग और वो भी सीमित साधनों के साथ कैसे इनोवेशन मुमकिन हुआ। हाँ, ये समझना जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं रवि के गांव के जीवन और उनकी शुरुआती चुनौतियों से। हाँ, और ये देखना भी अहम है कि कैसे वो शुरुआती बाधाएं असल में उनके इरादे को और मजबूत कर गईं। बिल्कुल, कहते हैं ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। बिल्कुल, रवि की कहानी इसका एक सटीक उदाहरण है। महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव, घर में आर्थिक तंगी, बिजली, इंटरनेट जैसी चीजें तो थी नहीं। सोचिए जरा। लेकिन मशीनों में दिलचस्पी थी, कबाड़ से रेडियो बना लेना, बिगड़े पंखे ठीक कर देना। हाँ, ये इंजीनियरिंग वाली सोच बचपन से ही दिखती है। और पिता किसान थे, तो उन्होंने वो फसलें बर्बाद होने का दर्द वो सब बहुत करीब से देखा था। इस बैकग्राउंड का जमीन से जुड़े होने का उनके काम पर बहुत गहरा असर दिखता है। शायद इसीलिए वो किसानों की जरूरत को इतनी अच्छी तरह समझ पाए। सही बात है। फिर जैसे तैसे पुणे के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन तो हो गया, लेकिन वहां भी मुश्किलें कम नहीं थी। हाँ, हॉस्टल का खर्चा, खाने का खर्चा, ये सब जुटाना भी एक चैलेंज था। अक्सर दोस्तों से किताबें उधार लेते थे और अपना खर्चा चलाने के लिए उसके लिए वो दूसरे स्टूडेंट्स के लैपटॉप, मोबाइल वगैरह ठीक करते थे, बहुत कम पैसों में। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम लागत में काम करने की आदत तो पहले से ही बन रही थी। बिल्कुल। कॉलेज में ही एक प्रोफेसर ने एक सवाल उठाया। अच्छा, क्या? कि क्या किसानों के लिए मिट्टी जांचने की कोई सस्ती आसान मशीन बन सकती है? ये सवाल रवि के लिए एक मिशन बन गया। और लक्ष्य बिल्कुल साफ था। हाँ, एक ऐसी पोर्टेबल मशीन जो लैब जाने की जरूरत खत्म कर दे, सीधे खेत में शायद 15 मिनट में मिट्टी जांच लें और फसल का सुझाव भी दे दे। हाँ, ये किसानों की एक बहुत बड़ी जरूरत को पूरा करने वाला आइडिया था। लेकिन सवाल था कैसे? न पैसे न लैब। यहीं पर वो जुगाड़ वाली बात आती है। हाँ, उन्होंने YouTube से सीखा, सोल्डरिंग, पीसीबी डिजाइनिंग, सर्किट बोर्ड बनाना। आजकल सीखने के कितने रास्ते खुल गए हैं। बिल्कुल। पुराने लैपटॉप, स्कैनर, इन सब के पुर्जे निकाले और पहला प्रोटोटाइप तैयार कर दिया। ये कमाल का जुगाड़ इनोवेशन है, कम संसाधनों में कुछ नया बनाना। और जब ये प्रोटोटाइप गांव में किसानों को दिखाया, टेस्ट किया, उसका क्या रिएक्शन था? रवि बताते हैं कि किसानों के चेहरे पर जो खुशी थी वो उनके लिए किसी भी पैसे से ज्यादा कीमती थी। वो पहला वैलिडेशन था कि हाँ, ये काम कर रहा है। ये बहुत जरूरी होता है किसी भी नए काम के लिए, वो पहली पुष्टि। इसके बाद उन्होंने एक और स्मार्ट काम किया, मशीन का वीडियो बनाया और YouTube, लिंक्डइन को डाल दिया। सोशल मीडिया की ताकत। और कुछ ही हफ्तों में एक किसान संगठन का फोन आया, 5 मशीनों का ऑर्डर, 50,000 रुपए का। वाह, पहली कमाई, वो भी बिना किसी बाहरी फंडिंग के। सही। लेकिन अब अकेले सब संभालना मुश्किल था। यही टीम की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। उन्होंने अपने 3 इंजीनियर दोस्तों को जोड़ा, कॉलेज के ही साथी थे। अच्छा। एक कमरे में हाथ से मशीनें बनानी शुरू की। डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, सब कुछ शुरुआत में खुद ही किया। ये शुरुआती दौर का संघर्ष और टीम का साथ में जुटना, ये बहुत मायने रखता है। हाँ, पहली 100 मशीनें ऐसे ही बनी। फिर लगभग 2 साल बाद फंडिंग मिली। हाँ, एक एग्रीटेक्स फाउंडेशन से 1.2 करोड़ रुपए की। इससे फिर चीजें बदली। ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट रहा होगा। बिल्कुल। मशीन का प्रोफेशनल डिजाइन बना, एक मोबाइल ऐप भी जोड़ा गया जिससे किसान फोन पर ही रिपोर्ट देख सकें। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। हाँ, और फिर कंपनी महाराष्ट्र से निकलकर गुजरात, पंजाब तक फैली। ये फंडिंग असल में बिजनेस को स्केल करने में मददगार साबित हुई, प्रोडक्शन बढ़ाने, टेक्नोलॉजी सुधारने और ज्यादा किसानों तक पहुंचने का रास्ता खुला। और आज की तस्वीर देखिए, 2024 तक 8,000 से ज्यादा मशीनें बिक चुकी हैं। 8,000? टर्नओवर 100 करोड़ के पार और 2 लाख से ज्यादा किसानों को सीधा फायदा पहुंचाया है। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और रवि यही नहीं रुके, उन्होंने अपने गांव में एक मुफ्त टेक लैब भी खोली है। अच्छा, ताकि वहां के बच्चे भी सीख सके। हाँ, ताकि बच्चे टेक्नोलॉजी को सिर्फ पढ़े नहीं, करके सीखें।
इस पूरी कहानी से कई बातें सीखने को मिलती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। पहली तो ये कि सोच बड़ी होनी चाहिए, भले ही शुरुआत छोटे से हो। जी। दूसरा, वो जिसे हम जुगाड़ कहते हैं, वो भी एक तरह का इनोवेशन है। सही। और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल। हाँ, उसकी ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। और सबसे जरूरी, सही टीम। रवि खुद भी यही कहते हैं कि अगर आपके सपने में समाज की किसी समस्या का हल है तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती। क्या बात है। वाकई रवि देशमुख की ये शून्य से शिखर तक की यात्रा लगन, इनोवेशन और सामाजिक प्रभाव की एक असाधारण मिसाल है। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हमारे अपने आसपास, हमारे समाज में ऐसी कौन सी रोजमर्रा की दिक्कतें हैं हाँ। जिनके समाधान के लिए शायद सीमित साधनों के साथ ही कुछ नया, कुछ जुगाड़ वाला तरीका अपनाया जा सकता है। सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, ये थी प्रॉफिट हाइव हिंदी पर आज की सच्ची कहानी, एक आम लड़के की जिसने हिम्मत से इतिहास रचा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके बताइए इस कहानी ने आपको क्या सिखाया। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।